हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर टू। ये आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये हमारा पेपर 2 है। सब्जेक्ट के बारे में सेकेंड सेमेस्टर में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन पहले ही कर चुकी हूँ कि हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर के कौन कौन से सब्जेक्ट जो पढ़ने होते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारा पेपर 2 होता है। कौन सा होता है? पेपर 2 होता है हमारा। ये हमारा पेपर 2 है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। कौन सा है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारा पेपर नंबर 2 है और ये हमारा कितने मार्क्स का होता है? ये हमारा होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? ये पेपर हमारा होता है 50 मार्क्स का। 2 घंटे का ये हमारा पेपर होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का हमको पेपर मिलता है। टाइम करने के लिए हमें 2 घंटे का पेपर टाइम मिलता है और इसमें आपके 15 MCQs होते हैं। कितने होते हैं? 15 MCQs होते हैं और 10 या फिर 20 आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं और 10 आप लोगों के मतलब लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है ये और ये मतलब थोड़ा सा लेंदी है, आप लोगों को बहुत लेंदी है ये। तो इसकी क्लासेस हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेंदी पेपर है हमारा, तो इसकी क्लासेस आप लोगों की आज से ही आपकी शुरू है। तो आज हमारी ये कौन सी क्लास है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की ये क्लास हमारी फर्स्ट है। कौन सी क्लास है? ये हमारी आज क्लास फर्स्ट है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सिलेबस है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम लोग फिर कैसे कर पाएंगे। इसलिए आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दें कि हमको इसके अंदर क्या क्या अपने पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसे पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। यानी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं आपको शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को लेकर, मतलब जिसमें उसको बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उसके संविधान ने हमारे प्रावधान बनाए हैं और उसकी प्रतिबद्धताएं वो क्या हैं। संविधान के अनुच्छेद 21A 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। यानी जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A है, 29(2) का और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों के अधिकार यानी बाल अधिकार जो होता है, बालक के बच्चे के क्या क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है ना, उसके बारे में RTI 2009, ये जो मतलब राइट टू एजुकेशन, इस RTI को बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। ये 2009 में जो आया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में जो आया था, उसके बारे में हमको पढ़ना है। सेकेंड जो हमको पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समिति, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो आयोग, जिन आयोग का गठित किया गया था, जो समितियां बनाई गई थी, उनके बारे में पढ़ना है। पहला, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में, उसके बारे में हमको संक्षिप्त जानकारी पढ़नी है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान, इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये जो हमारी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हो गई, वुड का घोषणा पत्र हो गया, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान, ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी होती है और ये हमारी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोगों के टैट हो, CTET हो, सुपर टेट हो, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना टीचिंग से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को ये पूछा ही जाता है, ज़रूर पूछा जाता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को भी ना पीछे जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे इतिहास के बारे में ज़रूर पता चलेगा इन सबसे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। इसमें हम प्रारंभिक शिक्षा में बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का नाम बहुत सुना होगा, कोठारी आयोग के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इनके बारे में पढ़ेंगे। यशपाल समिति,
यशपाल समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एनसीएफ 2005 है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो मतलब एनसीएफ 2020 का भी आया था, 2022 का भी था, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 मतलब शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है वो पढ़ेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में विकास हेतु, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश में जो संचालित कार्यक्रम है और परियोजना है उनके बारे में पढ़ना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओबी इसके नाम से जिसको ना जानते वो हमें पढ़ना है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ना है। बेसिक शिक्षा परियोजना बीपीई, इसके बारे में पढ़ेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। जो नेक्स्ट और हमको पढ़ना है विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी विद्यालय शिक्षा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, उनके बारे में हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान, कौन सा? संपूर्ण साक्षरता अभियान, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण साक्षरता अभियान पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे NPGL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ECI कार्यक्रम, उसके बारे में हमको पढ़ेंगे ECI कार्यक्रम क्या होते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन पोषाहार वितरण, मिड डे मील जो होता है पोषाहार का वितरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक गणवेश बच्चों हेतु फर्नीचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रारंभिक शिक्षा का आपका ये सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा मतलब बात यह है कि थोड़ा लेंदी है, मतलब ये आप लोगों के लिए इसमें थ्योरी बहुत है, बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। रेगुलर तरीके से आप लोगों की इसकी क्लासेस शुरू, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा लेंदी इसलिए हम क्लासेस आप लोगों की प्रॉपर टाइम टू टेबल से लेंगे। टाइम टेबल जो है वो मैंने डिस्कशन कर दिया था, वो आप लोग टाइम टेबल को चेक कर लीजिएगा। और सबसे पहले एक नोटबुक बनाइएगा। नोटबुक पे सबसे पहले फ्रंट पेज पे ना, सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज से सबसे पहले आप यही लिखिएगा, जो सिलेबस है ना उसको एक लिख के फ्रंट पेज पे आप लोग चिपका लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है आखिर, कि हमको जो चीज़ हमको पढ़नी है उनको ज़रूर फ्रंट पेज पे सबसे पहले फ्रंट पेज है ना उस पर सिलेबस के बारे में लिख लीजिएगा कि हमको आखिर पढ़ना क्या है इसमें से और कितने मार्क्स का पेपर है, ये भी हमको पूरा डिस्कशन करने लायक। कल से हम लोगों की आप लोगों की चैप्टर फर्स्ट से जो आप लोगों की क्लासेज है वो स्टार्ट होने वाली है। इनके डायरेक्टली आप क्लास टाइम टू टाइम और जैसे आप क्लास लोगे ना साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, नोट्स आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वो आप लोगों के एंड में एग्ज़ाम टाइम तक आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू हो रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आईडी मैं आपको बता देती हूँ। जीमेल आईडी है letslearn183@gmail.com। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। और जो लोग अभी टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप लोग लेट्स लर्न चैनल पर आप वहाँ जाकर क्लासेस ले से वहाँ पे आपको PDF जो हैं सभी क्लासेस की
आप लोग जो क्लासेस के PDF है ना वो आपको वहीं पर अवेलेबल मिल जाएंगे। आप लोग चाहें तो वहाँ से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मतलब टेलीग्राम पर जाकर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि जो भी PDF है, जो भी लिंक्स, जो के जो इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन करेगा वो मैं सब आप लोगों का टेलीग्राम पर डिस्कशन किया करूँगी। तो जो भी टाइम टेबल हो उसके लिए आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। और जो भी सेकंड सेमेस्टर के आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, BDC के जो आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आता है, पढ़ना आपको अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं चलिए आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।